नमस्कार, आप देख रहे हैं CN जैड रिपोर्ट्स। आज का वीडियो उत्तर प्रदेश विधान परिषद MLC को लेकर है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर विधान परिषद की जो सीटें हैं MLC की, कितनी सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, कौन कौन उसमें मतदान करेगा, क्या आप वोटर नहीं हैं तो आप वोटर कैसे बन सकते हैं, वो भी घर बैठे ऑनलाइन वोटर बनने का मौका हम अपने इसमें वीडियो में सब कुछ देने वाले हैं। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। हम इसमें बात करेंगे कि विधान परिषद की बार बार चुनाव होते रहते हैं। पूरी प्रक्रिया हम 10 मिनट में आपको समझाने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधान परिषद MLC विधान परिषद की। उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं। 100 सीटों पर हर 2-3 साल बाद चुनाव प्रक्रिया होती रहती है। और चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, अब उसको 4 या 5 चरणों में ये विधान परिषद की सीटें बटी हुई हैं। पहला चरण, इसमें 8 सीटें तो ऐसी होती हैं, 8 सीटें पर शिक्षक चुनते हैं उन्हें, और शिक्षक ही उसमें चुनाव लड़ते हैं, शिक्षक ही वोट डालते हैं। कौन कौन शिक्षक वोट डालते हैं वो भी मैं बात करने वाला हूँ। 8 सीटें इसमें चुनते हैं स्नातक लोग, जो उत्तर प्रदेश के सभी स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, और ग्रेजुएट चाहे वो उनका मतदाता सूची में नाम है और नाम नहीं तो बढ़वा करके वो 8 सीटों पर जो स्नातक की सीटें हैं वो चुनते हैं। उसके बाद इसमें जो चुनाव होता है, 8 सीटें स्नातक, 36 सीटों पर 36 सीटें कौन चुनता है? 36 सीटों पर चुनाव होता है ग्राम प्रधान के द्वारा, क्षेत्र पंचायत सदस्य के द्वारा, ब्लॉक प्रमुख। इसमें 9 लोग वोट करते हैं 36 सीटों पर। ये 3 साल पहले चुनाव हुआ था 2023 में। इसमें ग्राम प्रधान के बाद क्षेत्र पंचायत यानी BDC सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम के सदस्य जो पार्षद होते हैं, और नगर पालिका के जो पार्षद होते हैं, और विधायक और सांसद। इसमें 9 लोग वोट डालते हैं 36 सीटों पर। तो 8 स्नातक की हो गई, 8 शिक्षक की हो गई, 36 सीटें हो गई, जिसमें जो जनप्रतिनिधि होते हैं ग्राम प्रधान से लेके और सांसद विधायक तक, वो लोग इसमें सभी वोट डालते हैं। अब बचती हैं सीटें 48, 52 सीटें हो गई। 38 सीटों पर जितने भी विधायक चुन के जाते हैं विधानसभा में, वो सभी विधायकों द्वारा चुनाव होता है 38 MLC की सीटों पर। और 10 सीटें ऐसी होती हैं जो निर्विरोध चुनी जाती हैं, नॉमिनेट चुनी जाती हैं। जब सरकार बन जाती है तो सरकार उन 10 सीटों पर नॉमिनेट 10 सदस्यों को MLC बना देती है। बिना चुनाव के ही सरकार को राइट दिया गया कि 10 लोगों को सरकार अपने व्यक्तियों को MLC बना सकती है। तो हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बात पर। ये 100 सीटें हो गई, 8 और 8 16 और 36, 52 और 38, 90 और 10, 100 सीटें हो गई। अब हम बात करेंगे कि इस समय कितनी सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। तो हम बात करते हैं चुनाव की। इस समय उत्तर प्रदेश की 11 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। 11 सीटों में 5 सीटें स्नातक की हैं और 6 सीटें शिक्षक प्रकोष्ठ की हैं। अब 11 सीटों में किस पार्टी के पास इस समय कितनी सीटें हैं, हम वो भी आपको बता दें। हम आपके आवेदन प्रक्रिया पर ही पहुंच रहे हैं। इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 11 में से 6 सीटें जीती हुई हैं। 6 के मैं नाम बता दूं। इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह BJP से हैं, और डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी, ये भी BJP से हैं। दिनेश कुमार गोयल BJP से हैं। डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो BJP से हैं, और उमेश द्विवेदी BJP से हैं। और शेष जो है का इसमें जैसे आकाश अग्रवाल BJP से। 6 हो गए। समाजवादी के 3 सीटें हैं समाजवादी के पास। इसमें डॉक्टर मानसिंह यादव हैं BJP सपा से, और दूसरे हैं डॉक्टर आशुतोष सिन्हा हैं, और तीसरे हैं इसमें लाल बिहारी यादव। 3 सीटें सपा के पास हैं। 3 और 6 9 हो गई। अब 2 सीटें किसके पास हैं? एक शिक्षक दल के हैं। शिक्षक दल के कौन हैं? ध्रुव कुमार त्रिपाठी।
एक शिक्षक दल से चुने हुए हैं जो शिक्षक हैं और शिक्षकों ने उनको चुना है, और एक निर्दलीय हैं। तो ये 11 सीटें हो गई। अब इन पर अगले 2026 में चुनाव होने जा रहा है, और इसमें आप वोट बढ़वाने के लिए बहुत सुनहरा मौका है। जो स्नातक हैं वो भी वोट बढ़वा सकते हैं, और जो शिक्षक हैं, और शिक्षक कौन कौन से शिक्षक इसमें मतदान करेंगे वो मैं पूरी चीज़ आपको बता देने वाला हूँ। ये प्रक्रिया अभी शुरू हो गई है ऑनलाइन। हमारे वीडियो में पहले कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर हमने जो कमेंट किया है उसमें लिंक हमने कॉपी करके पेस्ट किया है। आप कमेंट बॉक्स से ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक कमेंट बॉक्स से निकाल सकते हैं। आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप लिंक को ले सकते हैं और अपना आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन कौन कौन कर पाएगा मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। पूरा प्रारूप क्या क्या उसमें आपको भरना होगा ऑनलाइन के लिए वो सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फ़िलहाल जो सीटें हैं जो इसमें ज़िले बटे हुए होते हैं, जैसे कि अभी बात करें 46 ज़िलों में 5 सीटें जो हैं स्नातक की हैं। स्नातक वाली कौन कौन सी हैं, जैसे मेरठ सीट है, और मेरठ सीट है, मेरठ में कौन कौन से जनपद आते हैं। तो मेरठ सीट के लिए 9 ज़िले आते हैं जो स्नातक की है। बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, 9 ज़िले तो मेरठ में आते हैं। उसके बाद अगले सीट पर चुनाव होने जा रहा है आगरा। आगरा में 12 जनपद आगरा सीट पे आते हैं जो स्नातक की सीट है। इसमें आगरा, अलीगढ़, औरैया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, हाथरस, कन्नौज, कासगंज, मैनपुरी और मथुरा। इसके बाद तीसरी सीट है स्नातक की इलाहाबाद। इलाहाबाद में 10 ज़िले आते हैं, और 10 ज़िले हैं इसमें प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, झांसी, कौशाम्बी, ललितपुर, महोबा। ये 10 ज़िले हो गए इलाहाबाद में। अब आती है चौथी सीट स्नातक की बनारस की। इसमें 8 ज़िले आते हैं, बलिया, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, वाराणसी। अब 5वीं सीट जो चुनाव होने जा रहा है लखनऊ। लखनऊ में 7 ज़िले हैं, बाराबंकी, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, प्रतापगढ़, रायबरेली और सीतापुर। तो देखिए ये तो 5 सीटें हो गई स्नातक की। अब 6 सीटें शिक्षक वाली हैं। देखिए अगर इसमें कौन शिक्षक वाली में केवल वोट कर पाएगा, तो शिक्षक वाली जो सीट है उसमें माध्यमिक से ऊपर, ये माध्यमिक, इंटर कॉलेज, जैसे मान लीजिए इसमें कौन कौन चुनाव कर पाएगा मैं बता दूं। इसमें शिक्षक ही वोट कर पाएंगे, और वो भी शिक्षक इंटर कॉलेज के शिक्षक होने चाहिए। 3 साल उनको पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, 3 साल से वो पढ़ा रहे हों। अगर 3 साल पढ़ाने का अनुभव उनके पास शिक्षक के पास नहीं है, और कौन से शिक्षक, प्राइमरी के नहीं, शिक्षा मित्र नहीं, अनुदेशक नहीं, इसमें इंटर कॉलेज के शिक्षक जो हाई स्कूल से ऊपर के कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज के टीचर, माध्यमिक सेंट्रल कॉलेज के टीचर, डिग्री कॉलेज के टीचर, इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर, पॉलिटेक्निक कॉलेज के टीचर, जो प्राइमरी से ऊपर के जो शिक्षा है, माध्यमिक, इंटर कॉलेज वाली और डिग्री कॉलेज वाली, उनके शिक्षक इसमें मतदान करेंगे। उनको वोट, इसमें उनकी एक सूची होगी, और वही इन्हें 6 सीटों पर इस समय हो रहा है। वैसे 8 सीटें हैं शिक्षक की, लेकिन ये बीच बीच में होता रहता है। 6 साल का इसका कार्यकाल होता है विधान परिषद का। तो इसमें ये चुनाव करेंगे। अब आप लोग कहाँ वोटर बन सकते हैं, आप लोग स्नातक सीट के लिए वोटर बन सकते हैं। और वोटर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में ऊपर कमेंट हाईलाइट कर रखा है हमने, उसमें आपको क्लिक करना है तो आप पहुंच जाएंगे। जो वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, उसका नाम है CEO-UP डैशबोर्ड NIC.in। इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्मेट खुल जाएगा। आपको आवेदन करने का, आपको वोटर बनने का फॉर्मेट खुल जाएगा। और उसका प्रारूप सबसे पहले कहेगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र। तो अगर आप उस निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे और अपना ज़िला चुनेंगे, अपना व्यक्तिगत विवरण चुनेंगे। व्यक्तिगत विवरण में आपको अपना नाम, अपना लिंग, आपके माता पिता पति का नाम, योग्यता लिखेंगे, व्यवसाय लिखना है। फिर अगला कॉलम पूछेगा घर का पता।
घर के पता में आप अपना मकान नंबर, गली, मोहल्ला, गांव का नाम, तहसील, पुलिस स्टेशन, जिला और राज्य ये लिखना होगा। फिर आयु पूछेगा, तो आयु में भरते समय आपको कैलेंडर खुल जाएगा। आपकी जन्म तिथि, पहले वर्ष सेलेक्ट करेंगे, फिर माह सेलेक्ट करेंगे, फिर दिन सेलेक्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद आप पूछेगा अक्षमता, आपके अंदर कोई विकलांगता तो नहीं है। अगर आपके अंदर विकलांगता है तो उसका प्रकार भरना है, अगर नहीं है तो नहीं लिख देना है, नहीं पर क्लिक करना है। 7 नंबर पर फिर आपको पूछेगा कि आपको किसी पुरानी विधानसभा यानी किसी विधानसभा में आप अगर वोटर हैं, तो आप अपना नाम भरेंगे, जन्म तिथि और एपिक संख्या भी भरनी होगी। अगर वोटर नहीं है तो आप नहीं पर निशान लगा देंगे। आधार विवरण आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, ईमेल आईडी, डिग्री, डिप्लोमा जो आपने किया है, बीए है तो बीए की बीए लिखेंगे, एमए है तो एमए लिखेंगे, डिप्लोमा अगर कोई किया है तो वो भी स्नातक में गिना जाएगा, उसे भरेंगे, और जिस विश्वविद्यालय से किया है वो भरेंगे। फिर आपको एक घोषणा पत्र के रूप में एक फॉर्मेट नीचे उसे पढ़ करके आपने उस पर टिक लगाना होगा कि हमारे द्वारा जो भरी गई चीज़ें सही हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे। फिर एक सबसे नीचे मांगेगा फ़ोटो अपलोड। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें, फ़ोटो अपलोड करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपकी जो फाइल होना चाहिए, फ़ोटो का साइज होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, वो 2 MB से कम होना चाहिए। 2 MB से ज़्यादा हुआ तो फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो आप पहले अपना गैलरी में एक फ़ोटो खींच करके और पासपोर्ट साइज जो होता है, पासपोर्ट साइज से का फ़ोटो सेव कर लें गैलरी में, और उसे जब आप फार्म फिलअप करें तो वो फ़ोटो उठा के गैलरी से वहाँ आपका शिफ्ट हो जाएगा और सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपका वोटर लिस्ट में नाम उसमें पहुंच जाएगा, और जब आपके चुनाव होंगे तो आपके क्षेत्रीय जो भी क्षेत्रीय प्रत्याशी आपके पास आएंगे, लिस्ट में नाम होगा तो आपसे संपर्क करेंगे, आपके नंबर पर कॉल आएगी, और आप एक ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो आपकी बात विधानसभा में, तो जो लोग जनप्रतिनिधि जाते हैं विधायक चुन के वो बात रखते हैं, लेकिन विधान परिषद में जो आपके द्वारा चुना हुआ सदस्य जाए वो आपकी बात, आपकी समस्या, आपकी मांग को विधान परिषद में उठाए। तो आप एक अच्छे, ईमानदार, अच्छे व्यक्ति को चुने। ये अधिकार आपको मिला है, वोट आपका है, तो आप अच्छे व्यक्ति को चुन करके भेजें ताकि आपके अधिकारों की बात को विधान परिषद में उठा सके। और इसका जो वोट डालने का तरीका है, वोट डालने के लिए तरीका इसमें मोहर नहीं लगती है, इसमें वरीयता क्रम होता है। 1 दबाना होता है, किसी को 2 दबाएंगे, 1 नंबर लिखना होता है, 2 लिखना होता है, 3 लिखना होता है। जब आप प्रथम वरीयता किसको पसंद ज़्यादा करते हैं उसको 1 वरीयता, उसके सामने 1 लिखेंगे, समझो आपके पसंद ज़्यादा है। दूसरे व्यक्ति को कम पसंद करते हो उसके आगे 2 लिख करके आप वोट डाल सकते हैं। इस तरह ये वोट डालने का प्रोसेस आपको अगली वीडियो में और भी जानकारी आगे देते रहेंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी कि आप अगर MLC का वोटर बनना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में लिंक पर जाके आप वीडियो में, आप स्नातक हैं तो ज़रूर बनिएगा, और वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि कोई भी उत्तर प्रदेश का स्नातक डिग्री धारक कोई भी अभ्यर्थी, चाहे वो नौकरी कर रहा है, बेरोजगार है, कोई भी है, अगर वो वोटर बने तो एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करके विधान परिषद में भेजें ताकि हर व्यक्ति के अधिकार की बात वो वहाँ विधान परिषद में उठाए। इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कोई नई अपडेट का। सभी को नमस्कार।